Good morning, students. Hope you guys are doing nice. Hope you are in well health, and hope you guys are doing well, taking care of yourself. You all are safe. So today we are going to start a new lesson 5, जिसका नाम है सुल्तान सलादीन एंड जेविश मर्चेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये, क्योंकि यू विल फाइंड अ स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी इन दिस चैप्टर, तुमको एक स्टोरी के अंदर आप लोगों को 2 स्टोरीज मिलेंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट अस अंडरस्टूड अबाउट द कैरेक्टर्स बैकग्राउंड। ओके, सबसे पहले इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं जो नाम ही दिए हुए हैं। पहले हैं सुल्तान सलादीन एंड सेकंड है एक जेविश मर्चेंट। जेविश मर्चेंट एक्चुअली में जो जेव है एक जगह है, तो जेव से जो एक मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, तो जेव से जो बिलोंग करे, जैसे इंडिया से जो बिलोंग करे वो इंडियन, वैसे ही जेव से जो बिलोंग करे वो जेविश। तो वो जेविश मर्चेंट हैं यानी व्यापारी हैं जो जेव से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों आपस में बातें करेंगे क्या होता है, और फिर बाद में जेविश मर्चेंट जो है अब उन्हीं बातों के दौरान एक स्टोरी सुनाएंगे, किसको? सुल्तान सलादीन को। तो उस स्टोरी में फिर 2 कैरेक्टर्स और मिलेंगे आप लोगों को, विच विल बी फादर और एंड सन। जो फादर और सन का एक कैरेक्टर आगे मिलेगा। सबसे पहले सुल्तान सलादीन और जेविश मर्चेंट हैं 2 कैरेक्टर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Saladin the Great found one day that he had spent all his treasure in wars and wasteful living. So he was in need of a large sum of money. He was wondering whom he could ask for such a large sum. Then he remembered Melchizedek Jew in Alexandria, who had plenty of money. Okay, so क्या होता है सबसे पहले स्टोरी में कि सुल्तान जो हैं सलादीन, वो एक दिन उनको ऐसा समझ में आता है, वो बैठे होते हैं और उनको ये समझ में आता है कि शायद मैंने अपने सारे पैसे, यानी जो भी मेरे पास अमाउंट था, जो पैसे थे, वो मैंने क्या किए हैं, वेस्ट कर दिए हैं। वो मैंने जितना भी मेरे पास ट्रेजर था, खजाना था, वो मैं वेस्ट कर चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ। सो ही वॉज इन नीड ऑफ ए लार्ज सम ऑफ मनी। ही वॉज वॉन्डरिंग whom he could ask for such a large sum। तो अब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। अब उनके पास पैसे नहीं थे, पर इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मांगे वो पैसे। ओके, सो देन ही रिमेंबर्ड इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मेल्किज़ेडेक। तो उनको तब याद आया कि एक मेल्किज़ेडेक है जो ज्यू से बिलोंग करता है। अलेक्जेंड्रिया जो है जगह का नाम है, तो ज्यू से बिलोंग करता है अलेक्जेंड्रिया में, जैसे कि अपन बोलते हैं फ्रॉम सतना इन एमपी, है ना, कि सतना से हम बिलोंग करते हैं और एमपी में है सतना, वैसे ही ज्यू जो है वो अलेक्जेंड्रिया में है। तो ही सेड कि मेल्किज़ेडेक जो है वो एक है मर्चेंट जो अलेक्जेंड्रिया से बिलोंग करता है, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको याद आता है। तो Melchizedek was so miserly that he would never lend money willingly, and Saladin did not wish to use force without some excuse। अब मेल्किज़ेडेक जो था वो मर्चेंट तो था, लेकिन साथ में वो बहुत माइज़र था। मतलब माइज़र का मीन्स होता है कंजूस, जो बहुत पैसे बचाता था और बहुत जल्दी अपने मन से किसी को पैसे देता नहीं था। ओके, सो ही वॉज माइज़र इन नेचर। तो अब वो कहते हैं कि मेरे पास है तो कि मुझे इससे लेना है, लेकिन मैं उससे कैसे मांगूँ पैसे। ओके, सो ही थॉट अ ट्रिक। उसको एक ट्रिक आती है। ही सेंट फॉर द ज्यू, रिसीव्ड हिम इन अ फ्रेंडली वे एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। वो कहते हैं, वो बुलाते हैं ज्यू को और उसको बड़े प्यार से बिठाते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं। माई नोबल फ्रेंड, ही सेड, आई हैव heard from many people that you very wise and that you have a deep understanding of God's way. Tell me,
tell me that which of the three religions is the true one. Okay, Judaism, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा मैंने सुना है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो और बहुत विद्वान हो, विल यू प्लीज़ टेल मी कि ये तीन जो रिलीजन हैं, धर्म हैं, जुडाइज्म हो गया, इस्लाम हो गया और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों धर्मों में विच इज़ द हाईएस्ट, मतलब बोला जाए तो सबसे अच्छा, ट्रू, सच्चा कौन सा है. तो द सुल्तान थॉट इफ द ज्यू प्रेजेस द जेविश रिलीजन एंड puts it above the religion of the Muslims, it will throw him into the prison and set him free only if he give me the money I want. Okay, अब ये ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि बेसिकली किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी उटपटांग बोलना या कुछ गलत बोलना या किसी भी रिलीजन को कम आंकना, किसी भी रिलीजन के बारे में ये कहना कि वो अच्छा नहीं है, इससे अच्छा ये है, कंपेयर करना, ये जो है वो इलीगल था. वो आज भी अब हम लोग नहीं बोल सकते हैं. और साथ में उस टाइम पे भी सुल्तान लोगों के रूल हुआ करते थे कि आप किसी रिलीजन की बुराई नहीं कर सकते. तो उन्होंने एक ये ट्रिक, जाल बिछाया था दैट यस हम क्या करेंगे, आई विल आस्क हिम, और जब वो बताएगा कि हाँ ये रिलीजन ज़्यादा अच्छा है तो मैं उसे प्राइजन मीन्स होता है जेल, तो आई विल सेंड हिम टू द प्राइजन, मैं उसे जेल में भेज दूंगा और फिर मैं उससे कहूँगा कि तुम्हें अगर बाहर निकलना है तो यू हैव टू गिव मी सम मनी, आई नीड सम मनी, तभी तुम्हें मैं बाहर निकलने दूंगा. देन आई विल अलाउ यू टू कम आउटसाइड द प्राइजन, मतलब जेल से बाहर निकलने के लिए मैं तभी तुम्हें कहूँगा. तो क्या होता है, बट द ज्यू हु रियली वॉज अ वाइज मैन सॉ एट वंस दैट द सुल्तान वॉन्टेड टू ट्रैप हिम. ही सेड हिम अ ट्रैप इज बीइंग लेड फॉर हिम, सो ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट नॉट प्रेज एनी वन ऑफ द थ्री रिलीजन. अब उसको ये समझ में आ गया कि ये एक ट्रैप है, एक जाल है, तो उसने तीनों में से किसी भी रिलीजन को प्रेज नहीं किया, मतलब किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया. So waiting his words, he said, "Noble Sultan, you have asked me a very good question." वो कहता है कि आपने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. It is a question has often been asked but has never been satisfactorily answered. तो कहता है ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा गया है, हमेशा बताया गया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो कभी इतना संतुष्टिजनक नहीं मिला है. सेटिस्फैक्टरली का मतलब संतुष्टिजनक रूप से, तो इतना ज़्यादा अच्छा, काफ़ी सटीक आंसर अभी तक कोई नहीं दे पाया है. बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी. तो कहता है कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं कि कौन सा धर्म ज़्यादा अच्छा है, इससे पहले मुझे आपको एक स्टोरी सुनाना होगा ना. अब दूसरे कैरेक्टर्स आएंगे, ये दो कैरेक्टर्स हो गए. अब वो जो दो अलग कैरेक्टर्स हैं वो फादर और सन का आएगा, ठीक है. तो वो सुल्तान को स्टोरी सुनाते हैं, कौन, जेविश मर्चेंट, और कहते हैं ये देखिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी. जो स्टोरी के अंदर स्टोरी है वो बताते हैं. हाँ, तो कहते हैं, टेल मी द स्टोरी. द सुल्तान सेड, वंस देयर वॉज अ रिच मैन हु possessed a beautiful ring. The Jew began, he was so fond of the ring that he wished to do it an honor. So he made it known that before he died he would pass the ring on to the worthiest of his sons. The son who received the ring would inherit his wealth and be the head of the family after the rich man's death. तो ये कहते हैं कि ओके, एक बार क्या हुआ, वंस देयर वॉज अ रिच मैन हु पोसेस्ड अ ब्यूटीफुल रिंग. एक बार क्या हुआ, एक आदमी था जिसके पास एक बड़ी ही खूबसूरत सी रिंग थी, और वो रिंग जो है वो उसको बड़ा, ही वॉज अ फॉन्ड ऑफ द रिंग, वो उस रिंग को बड़ा मानता था, बड़ी उसकी केयर करता था, और उसको वो रिंग को जो है वो रिंग सम्मान का एक रूप लगता था कि हाँ ये सम्मान का एक, उसको अपने पास रखना उसे सम्मानजनक लगता था. तो उसने कहा कि मैं ये रिंग जो है मरने से पहले अपने सबसे लायक बच्चे को दे करके जाऊंगा. तो उसके बाद क्या है, उसके एक ही बेटा था, तो उसने उस बेटे को दे दिया और लायक बच्चे को दे के उसकी डेथ हो गई, ठीक है. जो द रिंग वॉज पासिस टू द सन ऑफ दैट
father, yani son of that old man. Once of his sons received that ring and became the head of the family. He in turn gave similar orders about the ring to his sons. Okay, and वो जो उसका son था, he get the ring and he became the head of the family. वो family का head बन गया. उसके बाद he in return gave similar orders about the ring to his sons. वो जो सेम ऑर्डर उसके पिता ने दिया था, ही ऑल्सो फॉलोड द सेम ऑर्डर, उसने भी वही ऑर्डर फॉलो किया. एंड ही ऑल्सो डिसाइडेड कि मुझे ये रिंग अपने बच्चे को देनी है. फिर क्या हुआ कि फिर उसने वो रिंग अपने बेटे को दे दी. फिर वो जो उसका बेटा था, ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव द रिंग टू द हिज सन. तो ऐसे कर करके ना जाने कम से कम 50 साल हो गए, 100 years हो गए, यानी 100 साल हो गए. ऐसे कर करके 100 साल बीते, बेटे को मिला, फिर बेटे से बेटे को मिला, ऐसे ही एक जर्नी चलती रही. फिर क्या हुआ? In the end it became into the hands of a man who had 3 sons. Okay, so now what happened कि अब वो टाइम आया जब इनकी 100 पुश्तें निकल गई. तब एक टाइम आया कि जिस बेटे को ये रिंग मिली उसके बेटे हुए और वो 3 बेटे हुए. ठीक है, अब तीनों जो है वो कैसे बेटे हुए? All equally worthy and equally devoted to him. Each of them begged the father to leave the ring to him. Okay, अब क्या हुआ कि वो तीनों जो लायक बेटे थे उन्होंने बोला कि फादर यू हैव टू गिव दिस रिंग टू मी, ये रिंग आप मुझे दे करके जाइएगा. उन्होंने इक्वली रिक्वेस्ट किया और वो तीनों के तीनों बिल्कुल तीनों ही बहुत अच्छे और बहुत ही डिवोटेड बच्चे थे. तो द मैन लव्ड ऑल 3 ऑफ हिज सन्स इक्वली. और वो जो मैन था उसे वो तीनों सन से बहुत प्यार था, वो तीनों को उतना ही पसंद करता था. ही प्रॉमिस्ड द रिंग टू ईच ऑफ देम. ही प्रॉमिस द रिंग टू ईच ऑफ देम. ओके, तो ये इसने कहा कि मैं वो रिंग जो है वो सबको दूंगा. सो ही गॉट अ गोल्डस्मिथ टू मेक 2 more rings exactly like the one he had inherited from his father. Okay, so what he did, उसने एक सोनार को बुलाया, गोल्डस्मिथ को बुलाया और कहा कि you have to make 2 more pieces of similar ring. उसने कहा कि मुझे ऐसी ही 2 और रिंग्स बना करके दो. एंड उसकी जो कॉपी बनी, तो जब वो दोनों कॉपीज़ में तीनों वो मेन जो ओरिजिनल रिंग थी उसको रखा गया तो तीनों सेम दिख रही थी. कोई बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि हु इज़ द रियल रिंग, विच इज़ द रियल रिंग. ओके, तो ये बात हुई. द 3 rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one. And when the old man was dying, he secretly gave each of his sons a ring. Okay, so now what happened कि फिर जब उसने देखा तो goldsmith यानी जिसने वो रिंग बनाई थी, he was also unable to find out that which one of the ring is ओरिजिनल. मतलब उसको भी बड़ा मुश्किल हुआ ये ढूंढने में कि ओरिजिनल वाली कौन सी है, और वो नहीं ढूंढ पाए. तो उसने व्हाट डिड द ओल्ड मैन डिड देयर, वो जो ओल्ड मैन था उसने फिर क्या किया? ही हैड प्रोवाइडेड ईच रिंग टू ईच ऑफ हिज सन. मतलब उसने हर एक बच्चे को चुपके से एक एक रिंग दे दी. और फिर क्या हुआ? सो आफ्टर देयर फादर्स डेथ, और जैसे ही फादर की डेथ हुई, each one then claimed the inheritance, and to prove their claim each of them showed his own ring. अब जब विरासत की बात आई और डेथ के बाद उन लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा शुरू किया, यानी विरासत की बात की, तो क्या हुआ? तब सबके पास एक एक रिंग मिली और सब लोगों ने अपनी रिंग दिखाई कि हाँ फादर ने मुझे दी है, हाँ फादर ने मुझे दी है. फिर क्या हुआ? एवरीवन फाउंड द 3 rings टू बी सो सिमिलर दैट नो वन कुड टेल विच वॉज द ट्रू वन. ओके, सो क्या हुआ कि सब ने देखा कि सबके पास वो रिंग है और किसी को भी नहीं मिली वो रिंग कि कौन सी ट्रू है, मतलब कौन सी असली रिंग है, ओरिजिनल कौन सी है. द क्वेश्चन ऑफ द इनहेरिटेंस कुड नॉट बी सेटल्ड एंड इट हैज़ नॉट बीन सेटल्ड टू दिस डे. अब क्या हुआ कि क्वेश्चन जो था, प्रॉब्लम हो गई अब ये कि विरासत यानी इनहेरिटेंस मतलब विरासत, तो विरासत का जो भी है पैसे या फिर जो भी चीज़ें विरासत में मिली हैं वो किसको मिलेंगी, ये क्वेश्चन बन गया. तो ये एक स्टोरी बताई किसने? सुल्तान को जेविश मर्चेंट ने. और फिर ये स्टोरी जब ख़त्म हुई
तो कहता है कौन, जेविश मर्चेंट कहते हैं, नोबल सुल्तान, इट इज द सेम विद द थ्री रिलीजन्स गिवन बाय गॉड आवर फादर टू द थ्री पीपल. द फॉलोवर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस टू द true religions and they excuse the others of falsehood. They quarrel over the question and even use violence, but this question, I think, is as difficult to settle as the queen of the true ring. Okay, now what he is saying कि सुल्तान, डियर सुल्तान, बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी जैसा हमारा भी रिलीजन है, हमारे ये जो तीनों धर्म हैं ये ऐसे ही हैं. जिस तरीके से इस स्टोरी में तीनों रिंग्स को हम फाइंड आउट नहीं कर पाए कि कौन सी रिंग ओरिजिनल है, रिलीजन भी बिल्कुल ऐसा है जो कि हमारे फादर, हमारे गॉड ने बना करके हमको दिया है. और जो रिलीजन है उसको बिल्कुल भी कोई ऐसा कोई एक रिलीजन नहीं है मेरे हिसाब से जिसको हम फॉल्सहुड यानी बुरा ठहरा दें. इसका मतलब एवरी रिलीजन, ईच रिलीजन कैरी हिज ओन आइडेंटिटी, कैरी हिज ओन इम्पॉर्टेंस. ओके, तो हर एक रिलीजन का उतना ही इम्पॉर्टेंस है. दे क्वेरल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस, बट दिस क्वेश्चन आई थिंक इज एज डिफिकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग. पर ये जो क्वेश्चन था ये एक सवाल ही बन के रह गया, और जैसा वो रिंग का सवाल बना रहा कि वो रिंग में ओरिजिनल कौन सी रिंग है, वैसे ही ये जो रिलीजन है हमारे, ये डायमंड्स हैं, इसको फाइंड आउट करना कि कौन सा रिलीजन, वेदर इट इज़ क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म और मुस्लिमिज़्म, तो जो भी ये तीनों रिलीजन्स हैं या जो भी जुदाइज़्म, जो भी रिलीजन्स हैं, इसमें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि असली रत्न कौन है. एवरी रिलीजन इज़ अ जेम, मतलब कि सारे जो रिलीजन है वो जेम है. Saladin saw that the Jew was too clever for him, but he has a large-hearted man and appreciated the Jew's wisdom and intelligence. Leaving all tricks, he told the man of his need and asked for his help. The Jew gladly lent Saladin all the money he needed, and Saladin later repaid him in full to the end of his days. The Jew enjoyed Saladin's friendship and favor. Okay, so now what happened? कि सलादिन समझ गए कि ज्यू जो है वो बहुत क्लेवर है, उनके सवालों का जवाब उसने दे दिया है, और लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, और ज्यू के बुद्धि को उन्होंने काफ़ी प्रेज़ किया कि काफ़ी विजडम है उनके पास, बुद्धि है और बहुत इंटेलिजेंट हैं ज्यू. और सारे टिक्स को छोड़ करके टोल्ड द मैन ऑफ हिज नीड एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प. सारे ट्रिक्स को छोड़ करके सलादिन ने प्यार से ज्यू से, जेविश मर्चेंट से जो है वो पैसे मांगे, और जेविश मर्चेंट ने उसकी हेल्प भी की, और फिर उसके बाद वो दोनों हैप्पीली अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करते रहे, और दोनों फ्रेंड्स बन गए और एक दूसरे का फेवर करते रहे, फ्रेंडशिप करते रहे. इट वॉज़ अ वेरी नाइस स्टोरी जिससे हम लोग सीख सकते हैं कुछ ना कुछ कि हमें कभी भी मनी डज़ नॉट मैटर्स अ लॉट, और पहली चीज़ ये भी है कि हम फ्रेंडली रहें सबके साथ. उसके साथ साथ में कोई भी जो रिलीजन है वो इतना सुपीरियर नहीं है. एंड होप यू गाइज एंजॉयड द लेसन. ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जो भी वर्ड मीनिंग्स आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, एट द एंड ऑफ द लेसन यू हैव टू राइट ऑल दोज वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, एज वेल यू हैव टू लर्न इट. ओके, okay, thank you so much, have a nice day.